सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में हम विज्ञापन लेखन करेंगे। हमारी परीक्षा में विज्ञापन 5 अंक का आता है। आप समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, टेलीविज़न पर विज्ञापन आदि देखते हैं। विज्ञापन आदि इन स्रोतों में देने का क्या कारण होता है? इसका मुख्य कारण है कि जो उत्पाद बाज़ार में आए हैं उनके प्रति लोगों को जानकारी देना, उनकी उपयोगिता के बारे में बताना, उनके गुणों के बारे में बताना, उनकी कीमत के बारे में बताना, ताकि अधिक से अधिक लोग इन उत्पादों को खरीद सकें। वे विज्ञापन से आकर्षित होंगे। आकर्षित होने के पश्चात वे इन उत्पादों को खरीदेंगे। उत्पादों से को खरीदने पर उत्पादकों का लाभ बढ़ जाएगा। तो इस उद्देश्य से वे विज्ञापन को इन स्रोतों के द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। तो जो विज्ञापन होता है वो हमारा 2 शब्दों के मेल से बनता है। कौन कौन से 2 शब्द? वी प्लस ज्ञापन। जो वी होता है हमारा बच्चों, वो क्या होता है? उपसर्ग होता है, और इसका अर्थ क्या होता है? विशेष। और जो ज्ञापन होता है, ज्ञापन का अर्थ होता है ज्ञान कराना या सूचना देना, यानी विशेष सूचना देना या विशेष रूप से ज्ञान कराना, ये विज्ञापन का अर्थ होता है। आपको पता है कि हम विज्ञापन को अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। कि किसी वस्तु को बेचने और खरीदने के उद्देश्य से किया जाने वाला जनसंचार क्या कहलाता है? हमारा विज्ञापन कहलाता है। किसी वस्तु को बेचना है या उसे खरीदना है, इसके बारे में जो जानकारी दी जाती है, जो लोगों को बताया जाता है, वह किसके अंतर्गत आता है? वह विज्ञापन के अंतर्गत आता है। तो जो बच्चों विज्ञापन की जो विशेषताएं होती हैं, वो विज्ञापन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? कि उपभोक्ताओं को उत्पाद की गुणवत्ता, आवश्यकता तथा उपयोगिता आदि समझाने की सामर्थ्य होना। कि उपभोक्ता को उत्पाद के गुणवत्ता के बारे में बताना है, उसकी आवश्यकता, उस उत्पाद की क्या ज़रूरत है, इसके बारे में बताना है। उपभोक्ता का वस्तुओं के प्रति ध्यान आकर्षित करना। जब हम विज्ञापन देंगे तो जो आकर्षक विज्ञापन होगा वह क्या करेगा? उपभोक्ता के ध्यान को आकर्षित कर लेगा तथा उत्पाद के प्रति वह विश्वास पैदा कर देगा। विज्ञापन की भाषा, जो हम विज्ञापन लिखेंगे उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए? उसकी भाषा संक्षिप्त होनी चाहिए, उसकी भाषा सरल होनी चाहिए और रोचक होनी चाहिए। उसकी भाषा बड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ताकि वह लोगों के दिलों और दिमाग तक पहुंच जाए। तो कैसी भाषा होनी चाहिए विज्ञापन की? जो हम विज्ञापन लिखेंगे उसकी भाषा सरल होनी चाहिए, संक्षिप्त होनी चाहिए तथा वह रोचक होनी चाहिए, ताकि वह लोगों के दिलों तथा दिमाग तक पहुंच सके। किसी भी विज्ञापन में यह गुण होना चाहिए कि वह अपने उत्पाद को अन्य उत्पाद से श्रेष्ठ सिद्ध कर सके। तो बच्चों, कोई भी विज्ञापन जो होगा वह विज्ञापन कैसा होना चाहिए? उसमें यह गुण होना चाहिए कि वह अपने उत्पाद को, अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से सुपीरियर साबित कर सके, उससे अच्छा साबित कर सके। यह गुण विज्ञापन में होना चाहिए। जो विज्ञापन होता है वह उपभोक्ताओं की रुचि के अनुसार ही होना चाहिए, ताकि लंबे समय तक वे इसका प्रयोग कर सकें।
विज्ञापन का उद्देश्य उत्पाद के बारे में जानकारी पहुंचाना ही नहीं, बल्कि संबंधित उत्पाद की बिक्री में वृद्धि करवाना भी होता है। तो बच्चों, जो विज्ञापन होता है, विज्ञापन का उद्देश्य केवल इतना ही नहीं होना चाहिए कि केवल लोगों को इसकी जानकारी मिल सके, बल्कि इसका उद्देश्य यह भी होना चाहिए कि उस उत्पाद का जो वह वस्तु है उसकी बिक्री जो है बढ़ जाए। विज्ञापन में उत्पाद के सभी गुण, जो वो विज्ञापन होगा उसमें जो उत्पाद है, जो वह वस्तु है, जो वह प्रोडक्ट है, उसके जो सभी गुण हैं वो स्पष्ट रूप से लिखे होने चाहिए, ताकि कोई भी उपभोक्ता है वह भ्रम में न पड़ जाए, वह भ्रमित न हो जाए। तो ये सब विज्ञापन के क्या हैं? ये विज्ञापन की विशेषताएं हैं। आपने विज्ञापन की क्या क्या विशेषताएं देखी कि उपभोक्ता को उसकी उपयोगिता के बारे में बताना, उसके गुणों के बारे में बताना। उसके बाद आपने देखा कि हमें उपभोक्ताओं का ध्यान आकर्षित करना है। अगर वह विज्ञापन उन्हें आकर्षक लगेगा, वह उत्पाद अगर उनकी समझ में आ जाता है तो वह उस उत्पाद को खरीदेंगे। इससे क्या होगा? इससे उत्पादों की बिक्री बढ़ जाएगी। जो विज्ञापन होता है वो विज्ञापन कैसा होना चाहिए? वह संक्षिप्त होना चाहिए, वह रोचक होना चाहिए, ताकि वह उपभोक्ता के दिलो दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ सके। और विज्ञापन के में जो उत्पाद होता है उसके सभी गुण जो हैं वो एक क्रम से लिखे हुए होने चाहिए, एक क्रम में होने चाहिए, ताकि कोई भी उपभोक्ता इससे भ्रमित ना हो, किसी भी प्रकार के भ्रम में वह न पड़ जाए। तो बच्चों, इसके पश्चात हम क्या देखेंगे कि जो विज्ञापन के साधन कैसे हैं? विज्ञापन के साधन कौन कौन से हैं? विज्ञापन के साधन टेलीविज़न विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, ऑनलाइन विज्ञापन, छाप विज्ञापन। तो जो पहला हमारा टेलीविज़न विज्ञापन है, तो इसमें क्या है कि जो उत्पाद का जो विज्ञापन होगा वह टेलीविज़न के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दिया जाएगा। आप टेलीविज़न देखते हैं, आप फीचर फिल्में देखते हैं, आप धारावाहिक देखते हैं, तो बीच बीच में आप विज्ञापन को देखते हैं। तो जो वे विज्ञापन हैं वो क्यों दिए होते हैं कि सभी विज्ञापनों में जो टेलीविज़न जो विज्ञापन का सबसे प्रभावी विज्ञापन का तरीका बताया गया है। टेलीविज़न विज्ञापन जो कार्यक्रमों के बीच में दिखाई देते हैं, इसका क्या उद्देश्य होता है कि दर्शकों के ध्यान को आकर्षित करना होता है। आप बीच बीच में धारावाहिकों में, फीचर फिल्मों में देखते हैं, तो वो क्यों आते हैं विज्ञापन? क्या? ताकि वे आपके ध्यान को आकर्षित कर सकें। रेडियो विज्ञापनों का जो प्रसारण होता है वो एंटीना और ट्रांसमीटर नामक यंत्रों से किया जाता है। ऑनलाइन विज्ञापन ग्राहकों को आकर्षित करने का एक अच्छा माध्यम माना गया है, जो कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का उपयोग करते हैं। छाप विज्ञापन समाचार पत्र पत्रिकाओं में जो प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन होता है वह कैसा विज्ञापन कहलाता है? छाप विज्ञापन। जो आप पत्रिकाओं में देखते हैं, समाचार पत्रों में जो विज्ञापन देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम छाप विज्ञापन कहते हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कहाँ तक पहुँचेंगे? हम निष्कर्ष रूप में क्या देखेंगे कि जो विज्ञापन होता है, विज्ञापन को प्रदर्शित करके, विज्ञापन को ग्राहकों तक पहुँचाकर उन्हें आकर्षित करके किसी उत्पाद की, जो उत्पाद जिसका विज्ञापन दिया जा रहा है, उसकी बिक्री को बढ़ाना जो है वो क्या कहलाता है बच्चों? वह विज्ञापन कहलाता है। यह विज्ञापन का उद्देश्य होता है। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो जनता है, जो ग्राहक हैं, जो उपभोक्ता हैं, वह उससे आकर्षित हो जाएं तथा उस वस्तु को खरीद लें। तो बच्चों, जो आप विज्ञापन लिखेंगे वह विज्ञापन कैसा होना चाहिए? वह रचनात्मक तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, वह संक्षेप में लिखा हुआ होना चाहिए। तो आपकी परीक्षा में जो विज्ञापन लिखना आएगा, जो 5 अंक का आएगा, उसे आपको बहुत अधिक शब्दों में नहीं लिखना है, उसे आप
आपको 25 से 50-60 शब्दों के भीतर लिखना है। तो जैसे जब भी आप विज्ञापन लिखेंगे तो क्या करेंगे आप, मैं अब आपको विज्ञापन के बारे में बताऊंगा कि आपको विज्ञापन किस प्रकार लिखना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि आपको अपना पुराना एलईडी बेचना है, उसके लिए आपको 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन लिखना है।